दो एलील का होना नॉर्मल बात है, दो एलील का होना नॉर्मल बात है, और मेंडल ने भी यही कहा था। बात समझ में आई? लेकिन कुछ जीन के दो से ज्यादा एलील होते हैं जिसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। बात समझ में आई? यही इसलिए मेंडल से अलग है, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म हम कहां पढ़ रहे हैं? पोस्ट मेंडेलियन में। तो इसका एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जीन होता है ब्लड ग्रुप के लिए, जीन होता है जीन आई। ठीक है, इसके तीन अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, चाहे ये कहो तीन अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं या कहो तीन एलिल होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म को ही तो क्या बोलते हैं? एलिल। तो ये हो जाएगा आई ए, और दूसरा होता है आई बी, और तीसरा आई जीरो कहो चाहे आई ओ कह सकते हो। तो ये जो होता है डोमिनेंट होता है, और ये भी क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और ये क्या होता है? रेसेसिव होता है। बात समझ में आई? ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, आई ए जो एलील है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप बी के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप ओ के लिए। एक चीज समझना, बहुत अच्छी बात है, जो मल्टीपल एलिलिज्म की फिनोमिना है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में नहीं देखी जा सकती, ये देखी जाती है पूरी पॉपुलेशन में। जीनोटाइप, और इधर लिख देंगे हम ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अगर जीनोटाइप आई ए है, मतलब इसी के दोनों फॉर्म हैं, इसी के क्या हैं? आई ए के ही दोनों फॉर्म हैं, दोनों एलिल किसी इंडिविजुअल में दोनों एलिल आई ए हैं। बात समझ? सेम एलिल हैं। बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, क्योंकि आई ए ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर आई बी और आई बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर आई ए आई जीरो है, अब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ओ क्या है यहां पर? रेसेसिव है, वो रेसेसिव है ना, कंप्लीटली रेसेसिव है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। और अगर आई बी आई जीरो है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। बात समझ में? ठीक है, और अगर आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों? दोनों डोमिनेंट है तो क्या शो करेंगे? ये दोनों डोमिनेंट हैं तो ये आपस में क्या शो करेंगे? कोडोमिनेंस। इसीलिए तो भी पीछे बताया था ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ना। ये दोनों डोमिनेंट हैं तो जब दोनों एक साथ होंगे तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या है? कोडोमिनेंस। इसीलिए ये एग्जांपल हमने कोडोमिनेंस में भी पीछे लिखाया। बात समझ में आई? तो यहां कोडोमिनेंस भी देखने को उनको मिल गया। ठीक है, अब अगर आई जीरो है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। बात समझ में आई? चलिए बताइए ब्लड ग्रुप कितने पॉसिबल हैं? कितने ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? 4 ना। ए सेम है
तो ए बी और ओ, ये तो सेम है ना, ये और ये सेम है, तो ब्लड ग्रुप 4 पॉसिबल है। कि ह्यूमन में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के लिए कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं? 6 जीनोटाइप, यही तो है। अब कोई कंडीशन तो बना सकते हो क्या? पहले ए को ए के साथ रखा, फिर बी को बी के साथ रखा, फिर ओ को ओ के साथ रखा, ठीक है, फिर ए को बी के साथ रखा, फिर ए को ओ के साथ रखा, फिर बी को ओ के साथ रखा, तो 6 ही कंडीशन तो पॉसिबल हैं।